जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग चर का भाग समझेंगे कि कैसे चर का भाग किया जाता है। आज पूरा का पूरा कंसेप्ट समझेंगे। चलिए पहले चर का भाग समझने से पहले हम लोग संख्याओं का भाग कैसे देते हैं वो पूरा का पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं, तब जाकर के हम लोग चर का भाग समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए अगर हमको यहाँ पे 12 से भाग करना है, 312 ले लेते हैं। अगर इसमें भाग करना है तो यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 डिजिट लेते हैं और फिर यहाँ पे इसका पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि या तो हमको 31 मिल जाए या इससे कम मिले। तो देखिए 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 24 मिल जाएगा। और फिर इसके बाद घटाते हैं तो इससे यहाँ से लेगा 11, 11 में से 4 जाएगा तो 7 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे आ गया 2। अब कितना जाएगा? अब 12 का पहाड़ा फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि या तो हमको 72 मिल जाए या इससे कम मिले, ठीक है ना। तो 12 छः के 72, 6 बार पढ़ने पे 72 आ गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो देखिए हम लोग जब संख्याओं का भाग देते हैं तो यहाँ पे जो भी संख्याएं लिखी होती हैं उनका हम लोग पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे जो संख्याएं लिखी होती हैं या तो संख्याएं मिल जाए या उससे कम मिले, यही प्रोसेस करते हैं। और फिर पहाड़ा पढ़ने के बाद क्या करते हैं, इसको घटाते हैं, ठीक है ना। तो इतना काम हम लोगों को चर वाले में भी करना पड़ेगा। तो लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। देखिए कैसे, पूरा का पूरा कंसेप्ट समझिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। 5-10 मिनट का ये वीडियो है, देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए मान लीजिए हमको x माइनस 1 से इसमें डिवाइड करना है x³ - 1 में, ठीक है। तो देखिए पहला काम, जैसे हम लोगों को जो यहाँ पे संख्याएं दी होती थी उसका हमको यहाँ पे पहाड़ा पढ़ना है। आज जब पहाड़ा पढ़ते तो यहाँ पे हमको लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चर है यानी कि x वाले टर्म है, तो हमको तो केवल संख्याओं का ना पहाड़ा याद है, इस चर का तो पहाड़ा याद ही नहीं है। तो इसका मतलब हम लोगों को कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा कि हमको पहाड़ा भी ना पढ़ना पड़े और हमारा काम भी चल जाए, ठीक है ना। तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा। अगर हम 12 का पहाड़ा 2 बार ना पढ़ें, यहाँ पे हम जो 2 लिखा हुआ है इसका 2 का इस 12 में गुणा करें तभी हमको 24 मिलेगा। तो 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर भी हमको 24 मिल रहा है या फिर 12 का 2 में गुणा करने पर भी हमको 24 मिल रहा है। तो देखिए पहाड़ा पढ़े तब भी 24, गुणा किए तब भी 24, बात एक ही हो रहा है। वैसे ही अगर हम x का पहाड़ा पढ़े, चाहे यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लिख दें कि इसका इसमें गुणा करें तो ये मिल जाए, तो दोनों का मतलब एक ही निकलेगा। तो वही काम हम लोग करने वाले हैं। चूंकि हम लोगों को संख्याओं का पहाड़ा पढ़ना आसान है लेकिन चर का पहाड़ा पढ़ना आसान नहीं है। दूसरी पॉइंट, अगर हम इसका इसमें पहाड़ा पढ़ें चाहे इसका इसमें हम गुणा करें तब भी सेम ही मिल रहा है। तो वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे एक संख्या ऐसा निर्धारित करते हैं कि इसका इसमें गुणा करें तो हमको ये वाली संख्याएं मिल जाए, ठीक है। गुणा करने पर भी वही मतलब निकल रहा है और पहाड़ा पढ़ने पर भी वही मतलब निकल रहा है। तो चूंकि चर का पहाड़ा हम पढ़ नहीं सकते लेकिन हम इसका गुणा कर सकते हैं और दोनों का मतलब सेम निकल रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गुणा करते हैं। कैसे गुणा करते हैं, तो यहाँ पे संख्याएं लिख करके, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोगों को समझ में आ गया कि हमको यहाँ पे एक संख्या लिखना पड़ेगा जिसका इसमें गुणा करें तो ये आज संख्या आ जाए, ठीक है। अच्छा, तो जब हम गुणा करेंगे तो गुणा देखिए 3 स्टेप में होता है। गुणा 3 स्टेप में होता है। पहला चिन्ह का गुणा, चिन्ह का गुणा। वैसे फिर उसके बाद क्या होता है, संख्याओं का गुणा। फिर उसके बाद आता है चर का गुणा, ठीक है। अब देखिए जब चिन्ह का गुणा करते हैं तो चिन्ह का गुणा आप समझ ही रहे होंगे, 4 तरह के 4 कंडीशनें बन सकती हैं। या तो आप प्लस का गुणा प्लस में करें तो प्लस मिलेगा, या फिर आप प्लस का गुणा माइनस में करें तो माइनस मिलेगा, या फिर आप माइनस का गुणा प्लस में करें तो माइनस मिलेगा, या फिर आप माइनस का गुणा माइनस में करें तो आपको प्लस मिलेगा, ठीक है। तो चिन्ह का गुणा हम इस क्रम में करते हैं। तो ये हमारा पहला कंसेप्ट हो गया। देखिए दूसरा क्या है, संख्याओं का गुणा। तो संख्याओं का गुणा बड़ा सिंपल होता है, कर लेते हैं आराम से। मान लीजिए 2 का 5 में करना 10 होगा, ये सब चीजें। फिर उसके बाद आता है चर का गुणा। देखिए चर का गुणा में हम लोगों को अगर एक जैसे चर रहेंगे तो केवल एक चर लिखेंगे और उनको घातों को चिन्ह के अनुसार जोड़ या घटा लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए अलग अलग चर हैं तो उनको क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे x पे घाते a मिल जाए कहीं और x पे घाते b मिल जाए तो हम क्या करते हैं, इनका गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आधार समान है तो इनके घातों को जोड़ लेंगे, ठीक है। पहला प्रोसेस ये कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए अलग अलग हो, मान लीजिए यहाँ पे x हो और कहीं पे y² हो, तो जब इनका गुणा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक साथ ही केवल हो जाएंगे, ठीक है, xy² हो जाएंगे, ठीक है। तो जब एक जैसे चर रहेंगे तो उनके घात को चिन्ह के अनुसार जोड़ या घटा लेंगे और अलग अलग चर रहेंगे तो उनको एक साथ लिख देंगे, बस। ऐसा हम लोग क्या करेंगे, चर का गुणा करेंगे। तो जब इतने
स्टेप में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब जा करके ये हमारा पूर्ण होगा। अब देखिए कैसे, तो अब देखिए अभी हमने बताया ना कि चाहे इसका पहाड़ा पढ़िए चाहे इसका गुणा करिए मतलब एक ही आ रहा है। तो वैसे ही देखिए हमको चूंकि चर का पहाड़ा याद नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे संख्याएं निर्धारित करेंगे कि हम इसका इसमें गुणा करें तो हमको ये वाला मिल जाए, ठीक है ना। ये अब देखिए एक काम, जब हम लोग इसका पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो या तो ये संख्या मिलनी चाहिए या इससे कम मिलनी चाहिए, ये कंडीशन होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन नहीं होता है, यहाँ पे पहला वाला मिलना ही मिलना चाहिए हमेशा किसी भी कंडीशन में। तो जब हम लोग इसका पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पहला वाला मिलना ही चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यक्स पे घाते 1 है और हमको यक्स पे घाते 3 लाना है, तो हमको किससे गुणा करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो हमने निर्धारित कर लिया कि अगर हम x में एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो हमको x पे घाते 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। अब दूसरी बात देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे जितने भी पद रहेंगे तो यहाँ पे उतने पदों में यहाँ पे जो संख्याएं निर्धारित किए रहेंगे उसका गुणा होगा। तो जब यहाँ पे संख्याएं हमने एक्स स्क्वायर निर्धारित कर दिया तो इसका गुणा इस x में भी होगा और इसका गुणा इस 1 में भी होगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का गुणा x में होगा तो x पे घाते 3 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में होगा। इससे पहले हम लोगों को इन 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पहले चिन्ह का गुणा होगा तो देखिए एक्स स्क्वायर के आगे प्लस चिन्ह और 1 के आगे माइनस चिन्ह। तो जब प्लस का माइनस में गुणा होगा तो देखिए प्लस का माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस होगा ना, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस और एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर अब इसके बाद घटाते हैं, देखिए यहाँ पे इसके बाद घटाते हैं ना, तो घटाएंगे तो देखिए एक्स पे घाते 3 है, घटाएंगे तो एक्स क्यूब के घात आगे प्लस है तो घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा और एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है, फिर माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस। जैसे यहाँ पे देखिए मान लीजिए एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है, अब हम फिर इसको घटा रहे हैं तो फिर इसके आगे घटाना का चिन्ह लगाएंगे तो फिर यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। तो वही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ये पहला वाला तो कट गया, खत्म। अब जब यहाँ पे लिखने की बारी आती है तो देखिए यहाँ पे तो संख्याएं होती हैं, यहाँ पे इसमें घटाते हैं तो 7 आ जाता है, फिर इसके बाद ऊपर से संख्याएं उतर जाती हैं। तो ये आपका संख्याओं में तो कुछ पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे जब चर वाले आते हैं तो यहाँ पे हम किसको पहले लिखेंगे, -1 को लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर को लिखेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जब भी हम लोग संख्या चर का चाहे भाग दें चाहे इसका गुणनखंड करें, हमेशा किस क्रम में लिखते हैं, अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसको किस क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, पहले बड़ा घात फिर उसके बाद छोटा घात फिर सबसे छोटा घात, ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है और -1 है, तो ये अवरोही क्रम में लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे और फिर -1 लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका तीसरा कंडीशन है, मतलब प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे प्लस चिन्ह है, हमने बोला ना कि 3 स्टेप में हमारा गुणा होगा। तो पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस चिन्ह है, हमको प्लस चिन्ह लाना है तो यहाँ पे प्लस चिन्ह लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह लाना है तो प्लस चिन्ह का गुणा करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं ना। वैसे देखिए यहाँ पे एक्स पे घाते 1 है और हमको एक्स पे चूंकि यहाँ पे संख्याओं का गुणा करना है ना, तो चूंकि यहाँ पे संख्याएं दिख ही नहीं रहे हैं तो ये सीधे खत्म करिए, सीधे आ जाइए चर पे। तो यहाँ पे देखिए एक्स है और हमको एक्स स्क्वायर लाना है तो हमको एक्स लिखना पड़ेगा। तो एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स का गुणा 1 में करेंगे तो एक्स हो जाएगा। चिन्ह वही देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, एक्स का गुणा 1 में करेंगे तो एक्स हो जाएगा। और फिर इसको घटाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस, ये कट गया। अब ये बचा आपका एक्स -1। अब देखिए यहाँ पे प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह लाना है तो प्लस चिन्ह लिखना पड़ेगा, ठीक ना। अच्छा दूसरा, यहाँ पे देखिए x है और हमको x लाना है, तो x की ज़रूरत है नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। 1 का गुणा x में करेंगे तो x हो जाएगा और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब पूरा कट जाएगा, आ जाएगा 0। देखिए हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो यही पूरा का पूरा कंसेप्ट होता है। अब हम लोग एक और उदाहरण ले लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि यहाँ पे देखिए संख्याएं नहीं थी तो उतना स्पष्ट नहीं हो पाया। यहाँ पे हम ऐसी संख्याएं ले रहे हैं जहाँ पे संख्याओं का सब दिया रहेगा, ये सब चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। तो मान लीजिए 3x - 1 हमने ये, इससे हमको भाग देना है 27x³ - 64x² - 1, सपोज ऐसे ही ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका गुणा करना, यहाँ पे कोई ऐसी संख्या निर्धारित करेंगे कि इसका इसमें गुणा करें तो ये वाला मिल जाए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 27 लाना है तो 9 यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि 9 का गुणा 3 में करते हैं तो 27 मिल जाता है। चलिए हो गया। अब चर का देखिए यहाँ पे x पे घाते 1 है और x पे घाते 3 लाना है तो एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब हमने संख्याएं निर्धारित कर लिया कि अगर हम 9x स्क्वायर का गुणा 3x में कर दे तो 27x पे घाते 3 मिल जाएगा। तो चलिए गुणा करते हैं, तो इसका इसमें गुणा किए तो 27x पे घाते 3 मिल गया।
जब हमने इसका पहले वाले में गुणा किया तो हमको दूसरे वाले में भी करना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो गुणा होगा तो माइनस, और 9x² का गुणा 1 में होगा तो 9x²। और फिर घटाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस, पहला वाला कट गया। अब ये दोनों देखिए, ये 9x² है और ये 64x² है, इसके आगे प्लस है इसके आगे माइनस है तो घट जाएंगे। तो यहाँ पे घटेगा तो कितना बचेगा, -55x² और यहाँ पे -1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस चिन्ह है और हमको माइनस चिन्ह लाना है तो माइनस लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए चिन्ह तो निर्धारित हो गया, फिर उसके बाद क्या आते हैं संख्याएं। यहाँ पे देखिए 3 है, हमको 55 लाने हैं तो फिर क्या करेंगे, तो देखिए हमको 55 लाने, जितना लाना है उसको ऊपर लिख दीजिए और जिसका गुणा करना है उसको क्या कर दीजिए आप नीचे कर दीजिए। अब 55/3 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी निर्धारित कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बहुत जटिल संख्याएं हैं जिनका आप यहाँ पे निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या लिखें कि इसका गुणा करने पे हमको मिल जाए, तो बहुत सिंपल सी बात है, जो हमको लाना होता है उसको ऊपर लिखिए, ठीक है, और जिसका पहाड़ा पढ़ना होता है तो उसको क्या कर लीजिए आप नीचे लिख लीजिए और इसी को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे जो आएगा वही यहाँ पे संख्याएं लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये दूसरा तरीका है। तो ये x से एक x कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 55 और यहाँ पे x 1 बच गया और नीचे 3। तो देखिए हमने 55/3 तो लिख ही दिया था। अब हमको देखिए यहाँ पे x है और हमको x² लाना है तो एक x की जरूरत है तो हमने एक x लिख दिया। देखिए आ गया ना 55x/3। तो बड़ा सिंपल होता है निर्धारित करना, आप ऐसे भी निर्धारित कर सकते हैं। चलिए फिर अब जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमको -55x² मिल जाएगा। अब हम इसका गुणा इसमें भी करेंगे तो पहले किसका गुणा होगा, पहले चिन्ह का गुणा होगा तो यहाँ पे माइनस यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस। और फिर संख्याओं का होगा तो यहाँ पे 55/3 है और यहाँ पे 1 है तो गुणा होगा तो 55/3 ही होगा। और यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पे x है ही नहीं, इसका मतलब x अकेला है तो x अकेला लिख देंगे। फिर इसको घटाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट गया। अब इसको देखिए लिखेंगे तो -55/3x और यहाँ पे फिर -1। अब देखिए यहाँ पे प्लस चिन्ह है और हमको माइनस चिन्ह लाना है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लिखना पड़ेगा। अब हम यहाँ 3 लिखा हुआ है और हमको 55/3 लाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, हमको 55/9 लिखना पड़ेगा। देखिए जब 55/9 का गुणा 3 में करेंगे तो ये 3 से ये 9 कट जाएगा 3 बार में और ऊपर 55 तो 55/3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने संख्याएं निर्धारित कर लिया। अब देखिए यहाँ पे चर x है और हमको x लाना भी है तो x की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी आ जाएगा। तो फिर फिलहाल हमने चिन्ह का निर्धारण कर लिया, संख्याओं का निर्धारण कर लिया और फिर चर का जरूरत ही नहीं था तो हमने उसको भी आराम से मैनेज कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो 55/9 का गुणा जब 3x में करेंगे तो -55/3x हो जाएगा और फिर इसका गुणा इसमें भी करेंगे तो देखिए माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरा स्टेप क्या, संख्याओं का गुणा। तो यहाँ 55/9 है और यहाँ 1 है, गुणा करेंगे तो 55/9 हो जाएगा। फिर आता है चर का गुणा, तो यहाँ पे चर है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस का है चिन्ह और घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस है तो घटाएंगे माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए ये आपका 55/9 है और ये -9 है तो इनको क्या कर लेंगे हम लोग एक साथ जोड़ लेंगे क्योंकि इसके आगे माइनस इसके आगे माइनस। तो देखिए -1 और -55/9 तो 9 का 1 में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 55 फिर टोटल के बटे 9। अब 55 में 9 जोड़ लेंगे तो 55 और 9 मिल करके -64/9 तो फाइनली ये हो जाएगा -64/9। अब देखिए अब भाग आगे नहीं जाएगा। देखिए भाग में क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है कि अगर शेषफल भागफल से कम आ जाए तो उसके बाद भाग नहीं जाता है। और जब तक शेषफल या तो जिससे भाग देते हैं भाजक से, ठीक है, तो जिससे भाग देते हैं उससे अगर शेषफल कम आ रहा है तो भाग जाएगा नहीं आगे, लेकिन जिससे भाग दे रहे हैं उससे हमारा जो शेषफल है या तो उसके बराबर आ जाए या उससे बड़ा आ जाए तो भाग जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 64/9, यहाँ पे x वाला टर्म है ही नहीं और यहाँ पे x वाला टर्म है, इसका मतलब ये जो हमारा शेषफल है वो भाजक से क्या है, कम है, इसलिए अब यहाँ पे भाग नहीं जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने पूरा का पूरा प्रोसेस करके चर का भाग कर दिया। तो ये ऐसे ही पूरा का पूरा क्वेश्चन होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे संख्याएं निर्धारित करते हैं कि इसका इसमें गुणा करने पर हमको पहला वाला संख्या मिल जाए। हमेशा पहला वाला संख्या मिलना चाहिए, हमेशा कटना चाहिए, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। और जब यहाँ पे संख्याएं लिख करके यहाँ पे गुणा करेंगे तो इसके लिए आपको 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेज होता है चिन्ह का गुणा और चिन्ह में हमने आपको बता ही दिया। फिर उसके बाद संख्याओं का गुणा, ये आप शुरू से ही जानते हैं, छोटे पर से ही जानते हैं।
फिर चर का गुणा, तो इसमें भी हमने बताया कि अगर एक जैसे चर रहेंगे तो उनके घातों को चिन्ह के अनुसार जोड़ लेंगे और अलग अलग रहेंगे तो उनको अलग अलग लिख लेंगे। बात समझ में आया? तो ऐसे ही करके हम लोग पूरा का पूरा ये क्वेश्चंस कर सकते हैं।